नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। तो जो आपके पर्सन हैं वो उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो और काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बिना माइंड गेम के लिए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे करके भाग्य उनका साथ देगा। तो समय उनके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि आपको अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो भाग्य भी साथ आपका देगा। भाग्य भी साथ उन्हीं लोगों का देता है जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब से करवट फिर से ले ले। तो अब आगे अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और इस रिश्ते को, इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बिना माइंड गेम के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। वो ये भी महसूस करें कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे तो रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, ना तो आगे बढ़ पा रहा था, तो धीरे धीरे करके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से चीज़ें सही जा सकती हैं। तो देख लेते हैं आप जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी, कोई बाल काट रहा है शायद। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप हैंग हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और तो जो है अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और जो है यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो भी करेंगे, वो जैसा भी करेंगे वो अच्छा ही करते हैं, कभी किसी के साथ कोई भी गलत नहीं करते। और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के रिश्ता आगे बढ़ेगा। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। तो जेमिनाई
अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने सोचा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जितना जल्दी हो सके एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि जितना जितना रिश्ता में वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, उतना ही रिश्ते में दूरियां आएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड, वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे कि आप एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं, और चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी तो रिश्ते आगे बढ़ने में हेल्प और मदद मिलेगी। तो वो यही चाहते हैं कि वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़े और रिश्ते को जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि रिश्ते में सुलह हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं जेमिनी आपकी फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है। डाइवोर्स की स्थिति आई है, लड़ाई झगड़ा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है कि रिश्ता कितना लंबा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना प्यार और प्रेम होगा। तो आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है। तो जेमिनी, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आप चाहते हैं जेमिनी कि दोनों एक दूसरे से को गले से लगाएं, माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें। कि कोई तर्क वितर्क, कोई बहसबाजी ना करें, पुरानी चीज़ों को लेकर ना बैठें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें। ये डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। रिश्ते को फिर से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रहेगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर आप जेमिनी महसूस कर रहे हैं कि अभी भी अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और आपको ये भी फील हो रहा है कि जो भी काम करना है वो जांच परख कर करना है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और बिना चमकने वाली चीज़ रांग नहीं होती। तो जांच परख करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाना या रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लव रिलेशन में है, आपको महसूस हो रहा है कि आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो लव रिलेशन में है तो उनके कमिटमेंट वगैरह दे के, डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है और फिर से ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो अकेले पड़ गए हैं, जो सिंगल है, अपनी लाइफ सिंगल स्पेंड कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। और आप चाहते हैं कि जो लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, खुशहाल लाइफ है, स्ट्रॉन्ग लाइफ है, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, रिश्ता सिंगल हो गया, यानी कि आप अकेले पड़ गए। तो इसका जो है, आप चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें और इस रिश्ते की, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके।
कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, जिससे जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो फिर से नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी तैयार है, तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में ये रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, खुशियाँ लौटेंगी और रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो ऐसा जो है आप इसमें चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए क्या आउटकम हो सकता है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही अट्रैक्शन है, इमोशनली अटैच हैं दोनों, भले ही डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो लग रहा है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो उन पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, अड़चने दे रहे हैं, और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। और नए सिरे से जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, तो दोनों फैमिलीज के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों इमोशनली अटैच हैं, प्यार और प्रेम है, भले ही आप दूरियां बनाए हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे, और वो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश आपको गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, उपहार के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, या फिर किसी भी रूप में, जो उनके नीडेड हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, छोटी मोटी ज़रूरतें अगर जो उनकी पूरी करते हैं, या पंछियों को दाना देना, गौवों को हरा चारा देना, कुत्तों को रोटी देना, बिस्किट देना, कुछ भी, तो जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए, ताकि उनकी दुआएं फले फूलें, आशीर्वाद दें, और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी जो था वो ख़त्म सा हो गया, तो फिर से बैलेंस आ सके, फिर से स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ रिश्ता जा सकता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, लेकिन आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो अड़चने दे रही है, रुकावटें दे रही है, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो परेशानियां दे रहे हैं। तो उन पास्ट वाले बैगेजेस को पास्ट में ही रिलीज़ कीजिए, और जो है एक नई एनर्जी के साथ रिश्तों में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए और आगे बढ़ जाइए, जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। द लवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि आप खुलकर एक दूसरे से बातें कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी या परेशान चले हुए हैं, जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा प्यार है, काफ़ी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां भी हैं, जो है डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो जो है डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न मत लीजिए, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपस में बैठकर बातचीत कर सकें और रिश्ते को इजी और आसान बना सकें। और अगर रिश्ते में अगर
जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है और चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं इस रिश्ते में। जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनसे धीरे धीरे करके छुटकारा मिल सकता है और आपस में बातचीत, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। तो अगर समय लेंगे, वक्त लेंगे, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, आपके लिए ईजी और आसान होंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।